प्रस्तुत घटना मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया एंड इट्स योगीज नामक लुई द कार्टा लिखित पुस्तक से उद्धृत की जा रही है। कार्टा नामक फ्रांसीसी पर्यटक ने भारतवर्ष में ऐसी विलक्षण बातों की सारे देश में घूम घूम कर खोज की। प्रसिद्ध योगी स्वामी योगानंद ने भी उक्त घटना का वर्णन अपनी पुस्तक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के कुछ परिच्छेद में किया है। प्रातःकाल ठंडी हवा बह रही थी। थानेदार साहब हवालात की तरफ आगे बढ़े तो उस समय का दृश्य देखकर उनका शरीर पसीने से डूब गया। जब उन्होंने योगी तेलंग को हवालात की छत पर मज़े से टहलते और वायु सेवन करते देखा। हवालात के दरवाजे बंद थे, ताला भी लग रहा था। फिर यह योगी छत पर कैसे पहुंच गया? अवश्य ही संतरी की बदमाशी होगी। उन चेहरे संतरियों ने बहुतेरा कहा कि हवालात का दरवाज़ा एक भी क्षण को खुला नहीं। फिर पता नहीं साधु महोदय छत पर कैसे पहुंच गए। वे इसे योग की महिमा मान रहे थे, पर इंस्पेक्टर साहब उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। आखिर योगी को फिर हवालात में बंद कर दिया गया। रात दरवाजे में लगे ताले को सील किया गया। चारों तरफ पहरा लगा और चाबी लेकर थानेदार थाने में ही सोया। सवेरे बड़ी जल्दी कैदी की हालात देखने उठे तो फिर शरीर में काटो तो खून नहीं। सील बंद, ताला बाकायदा बंद। संतरी पहरा भी दे रहे थे, जिस पर तेलंग स्वामी छत पर बैठे प्राणायाम का अभ्यास कर रहे थे। थानेदार की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने तेलंग स्वामी को आके छोड़ ही दिया। श्री तेलंग स्वामी के बारे में कहा जाता है कि जिस प्रकार जलते हुए तेज कड़ाहे में खौल रहे तेल में पानी के छींटे डाले जाएं तो तेल की उष्मा उसे भाप बनाकर पलक मारते हुए उड़ा देती है, उसी प्रकार विष खाते समय एक दो बार आंखें जैसे झपकती, पर न जाने कैसी आग उनके भीतर थी कि विष का प्रभाव कुछ ही देर में पता नहीं चलता कहाँ चला गया। भाइयों, भारतीय संस्कृति एक महान संस्कृति है। यदि हम इसके तह तक जाने का प्रयास करें तो अपने महान पुरुषों की थाती अभी भी हमारे लिए गुप्त रूप से रखी गई है।